दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई हुई है। बहुत बड़ी निकल कर आई हुई है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा सेमेस्टर या मॉड्यूलर मॉडल पर कराने का विकल्प। जी हाँ दोस्तों, और इसके नीचे दिया गया है कि 9वीं से विषय चुनने की आज़ादी, विज्ञान, गणित या फैशन डिजाइनिंग चुने। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सिलेबस सब कुछ दूसरे पैटर्न पर जाने वाला है, जो कि अब मंजूरी मिल चुकी है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है, उन लोगों को क्या होता है, सिलेबस एक ही होता है अर्थात एनसीईआरटी पैटर्न होता है। अब से आपका सब लोगों का, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, सब स्टूडेंट का अब सबका पैटर्न सिलेबस एक ही होने वाला है और एक ही तरीके से पेपर भी, एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग इंटर के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कि मान लेते हैं अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग दाखिला लेने जाते हैं या फिर आपके मेडिकल से पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, या अदर जैसे कि स्नातक करने के लिए किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो क्या होता है कि हर लोगों का पैटर्न सब कुछ क्या सिलेबस अलग अलग होता है, जिससे कि हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अब से जो ये शिक्षा नई निकल के अर्थात 2022 से लागू होगा, तो अब से क्या होगा कि सबका सिलेबस सेम रहेगा, अर्थात एनसीईआरटी पैटर्न पूर्णतः लागू होगा। वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड अर्थात स्टेट बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ये सभी बोर्ड की स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मतलब कि आपके भारत के जितने भी आपके प्रदेश हो गए और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, सभी लोगों के लिए ये नियम है, सबके लिए ये क्या होगा, नियम सेम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और छात्रों को बुनियादी योग्यता पर जोर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका बेसिक मजबूत हो और आप कुछ करने योग्य हो, इस तरीके से आपको इसमें पठन पाठन में कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, न्यूज़ है आपकी नई दिल्ली से कि नई दिल्ली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा को लेकर अभिभावकों और बच्चों का तनाव कम होगा। बोर्ड परीक्षा वार्षिक, सेमेस्टर या मॉड्यूलर मॉडल पर आधारित होगी। कक्षा 3, 5 व 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, ठीक। और 10वीं और 12वीं में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 24 से ज़्यादा विषय ना हो, मतलब ओवरऑल 24 विषय से ज़्यादा ना हो। एक बार फेल या अच्छा प्रदर्शन न करने पर छात्रों को 2 या उससे अधिक बार मौका मिलेगा। एनसीईआरटी अगले वर्ष तक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात 2020 तैयार करेगी। अब तक स्कूली शिक्षा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत चल रही थी। जहाँ दोस्तों अब तक उसी तरीके से चल रही थी। अब से क्या होगा, 2022 की परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। जहाँ दोस्तों 2000, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है कि 2022 की परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। ज्ञान और रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की तैयारी 9वीं से 12वीं कक्षा तक चलेगी। छात्रों के पास 9वीं में विषय चुनने का विकल्प होगा। इनमें वे विज्ञान, गणित के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग विषय भी चुन सकेंगे। वहीं 2021 सत्र के लिए सीबीएसई समेत प्रदेश शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए व्यवहार मॉडल तैयार करेंगे। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा, बोर्ड परीक्षा में बदलाव को लेकर कई सुझाव हैं। इसमें साल में 2 बार परीक्षा कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी और व्याख्यात्मक अर्थात लिखित श्रेणियों में विभाजित करना आदि शामिल थे। दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया, वही पूरी तरीके से ये नियम लॉन्च हो गई, अर्थात ये अब इसको पालन करना होगा। लेकिन आपका बोर्ड का परीक्षा किस पैटर्न में कराया जाएगा, कि आपका 2 पेपर होगा, एक वस्तुनिष्ठ होगा और एक व्याख्यात्मक अर्थात लिखित पेपर होगा, ये अभी कहा गया है, अभी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से कराया जाएगा। अगर जैसे भी नियम निकल कर आता है कि 2022 से कैसे पेपर होगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों की बुनियादी योग्यता पर जोर। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुछ इस तरीके से अब पढ़ाई होगी, जैसे कि बच्चों को मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। नई नीति में बच्चों को हर विषय के मूल सिद्धांत को आसान तरीके से समझाया जाएगा। ऐसे में पूरा जोर लिखित परीक्षा की जगह प्रयोगात्मक परीक्षा पर होगा। पढ़ाई का फोकस और कॉन्सेप्ट, आइडिया, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रहेगा। सरकार का मानना है कि 2 से 8 साल तक बच्चा सबसे अधिक सीखता है, इसलिए इस उम्र में सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये उन लोगों की मतलब कि तैयारी की किस तरीके से वो सिलेबस तैयार करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि छात्रों के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वित्तीय सहायता भी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं कि
SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रवृत्ति पाने को बढ़ावा देने और उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे आपको बेनिफिट क्या क्या होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि सरकारी और निजी स्कूल में एक नियम होंगे और फीस पर भी लगेगी लगाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जो स्टूडेंट सरकारी में पढ़ते हैं तो उन लोगों को क्या होता है, फीस कम होती है। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फ़ीस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जब ये नियम फॉलो हो जाएगा तो इसके साथ साथ आपका जो सरकारी स्कूल है और जो निजी अर्थात प्राइवेट स्कूल है, सबका फीस पर अब लगाम लगी, लगभग फीस भी समान रहने वाला है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 2030 तक प्ले स्कूल का एक पाठ्यक्रम, तो 2030 अर्थात जो छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों का 2030 तक एक पैटर्न हो जाएगा, अर्थात एक सिलेबस हो जाएगा। फिलहाल 2022 तक आपके 9 से लेकर 12 तक और 5 से लेकर 8 तक ये सब पैटर्न को एक समान किया जाएगा। तो और पैटर्न अब छोटे स्टूडेंट के लिए बता दें कि खेल खेल में पढ़कर खुद को गढ़ेंगे बच्चे। तो छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से उनकी बुक और सिलेबस बनाया जाएगा कि वो पढ़ पढ़ के उस तरीके से उसका प्रयोग करके वो आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा सेमेस्टर और मॉड्यूलर पर कराने का विकल्प यहाँ पर हो चुका है पूरा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई जो कि मुझे बताना जरूरी था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।